हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी नॉलेज। और मैं आपका फ्रेंड आपके साथ पिछले ही लेक्चर से कनेक्टेड नया लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसे आपको पढ़ने में बहुत एंजॉय आने वाला है। लेकिन अगर किसी ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जा कर के देखिए, फिर आपको यहाँ के जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था अपने से सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या था कि जो दिल्ली में इतना स्मॉग है, यानी कि हर साल प्रॉब्लम हो जाती है, पराली जला रहे हैं, उस पर बैन लगा रहे हैं, तो ये ऐसा दिल्ली के साथ क्यों है? क्यों ऐसा चेन्नई के साथ नहीं है, महाराष्ट्र के साथ नहीं है और अदर ऑल स्टेट के साथ ऐसा क्यों नहीं है? दिल्ली के साथ इतना बायस क्यों है? क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने और भी बातें की थी कि दिल्ली के साथ इतना बायस क्यों है। और इस टॉपिक पे अगर बात करें तो यहाँ भी दिल्ली के साथ थोड़ा सा बायस है हमारा एनवायरनमेंट, तो ऐसा है क्यों? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जब मैं ये लेक्चर ख़त्म कर लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, अगर इसको हमें समझना है तो हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा जिसका नाम है आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म वो एक लाइन होती है जो कि एक टेम्परेचर वाले स्थान को, यानी कि जगह है जिन सारे स्थान, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यानी ये जो पूरी लाइन है, ये एक लाइन क्या है, इस लाइन पे ओवरऑल 13 डिग्री टेम्परेचर है सेंटीग्रेड। तो बस एक लाइन है जो कि एक तरीके के टेम्परेचर को मिलाती है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे 13 है, यहाँ 12 है, और यहाँ भी 12 है, और यहाँ पे 12 है, तो ये क्या करेगी, ऐसे मिलाएगी, तो ये लाइन हो गई। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। एक ये टर्म है। अब आइसोथर्म को हमें कैसे समझना है? सपोज कीजिए समर है, या आप क्या कह सकते हैं, डे। मतलब कहने का मतलब यही होता है कि समर को हम डे एक टेम्परेचर के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, यानी कि हॉट है। हॉट कौन है? हमारा लैंड मास हॉट है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा लैंड हो गया, ये हमारा ओशन हो गया, ये पार्ट हमारा क्या है, इक्वेटर का है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमें ये तो पता है कि जैसे ही हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं लैटिट्यूड से, ठीक है, ये लैटिट्यूड है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसी पृथ्वी मिलती है हमारी ऐसे करके। तो जब हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि आपको पता है सोलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वहाँ कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर मान रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, 9, यहाँ होगा 8, और यहाँ होगा 7, ऐसा सपोज करते हैं। ठीक है, और सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ भी होगा। यहाँ क्या होगा, ये 9, ये होगा 8, ये होगा 7, ये होगा 6, इस तरीके से समझ लीजिए। ये क्या हमारा यहाँ इक्वेटर पे कितना है, 10 डिग्री है। ठीक है, हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी भाग हमारे अर्थ का, पृथ्वी का। और ये कौन सा भाग हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी भाग हो गया। ठीक है, होगा क्या, सपोज कीजिए आप यहाँ से आइसोथर्म बनाने जा रहे हो आप, तो आपको ये पता है कि एक जैसे टेम्परेचर को ज्वाइन करने के लिए आइसोथर्म की लाइन खींची जाती है। लेकिन अब यहाँ अगर आप देखते हो तो अगर ये 10 डिग्री है तो हम समर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा गर्म होगा लैंड, तो ये कम गर्म होगा। तो इसका मतलब ये कितना है, ये 9 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री। इसी तरीके से इधर भी रख लीजिए, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री। जब हम आइसोथर्म ड्रॉ करते हैं तो हमें एक सा टेम्परेचर लेना होता है। एक सा टेम्परेचर लेने के लिए हमें क्या करना होगा, सपोज कीजिए हम यहाँ से आइसोथर्म ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ 9 डिग्री मिल रहा है, तो यहाँ पर 9 डिग्री पाने के लिए हमें ऊपर जाना होगा, एंड ये लाइन इसको यहाँ से पूरी मिलाते हुए अब हमें वापस से 9 डिग्री चाहिए,
तो फिर हमें नीचे आना होगा और यहाँ पे ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, अगर हमें 9 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो हमें फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आना होगा और यहाँ पे हमें 9 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ इस डायरेक्शन में जाना होगा और अगेन अगर हमें 9 डिग्री चाहिए तो हमें इस डायरेक्शन में वापस जाना होगा। तो अब हम यहाँ आइसोथर्म क्या समझते हैं, हम ओशन से लैंड की तरफ जाते हैं। अगर इस साइड में हम ओशन से लैंड की तरफ जाते हैं तो हमारा आइसोथर्म पाने के लिए हमें टुवार्ड्स द पोल जाना होता है, और लेकिन जैसे ही हम लैंड से ओशन की तरफ आते हैं तो हमें कहाँ आना पड़ता है, टुवार्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लेफ्ट से यानी लेफ्ट साइड से अगर हम जाते हैं किसकी तरफ, लैंड की तरफ जाते हैं, ओशियन से लैंड की तरफ जाते हैं तो हमें टुवार्ड्स द पोल जाना होगा, और जैसे ही हम लैंड से ओशन की तरफ आते हैं हमें टुवार्ड्स द इक्वेटर जाना होगा। सेम कंडीशन कहाँ होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे ही हम ओशन से लैंड की तरफ जाएंगे हमें कहाँ जाना होगा, टुवार्ड्स द पोल जाना होगा, क्योंकि इसका पोल कहाँ है, यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। और जैसे ही हम लैंड से ओशन की तरफ जाएंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, टुवार्ड्स इक्वेटर। सो आई होप दैट ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, ठीक है। आइसोथर्म में हमें सिर्फ समर को नहीं समझना है, हमें विंटर कंडीशन को भी समझना है। और विंटर कंडीशन जो भी कंडीशन बनता है उसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए और उसे ट्राई करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन में आ भी चुका है, मतलब आइसोथर्म को रिलेट करके क्वेश्चन आ चुका है, आइसोथर्म के क्या क्या कंडीशन होते हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका विंटर का कंडीशन आप खुद बनाइए, समर का कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही हम ओशन से लैंड की तरफ जाते हैं हमें टुवार्ड्स द पोल जाना पड़ता है, और जैसे ही लैंड से ओशियन की तरफ जाते हैं हमें टुवार्ड्स द इक्वेटर जाना होता है। एज द सेम कंडीशन इन फॉर सदर्न हेमिस्फीयर, कि जैसे ही हम ओशन से लैंड की तरफ जाते हैं तो हमें टुवार्ड्स द पोल जाना होता है, और जैसे ही लैंड से ओशन की तरफ जाते हैं हमें टुवार्ड्स द इक्वेटर जाना होता है। विंटर में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, जब आप उसे बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में हमें पता है कि जैसे ही हम 1 किलोमीटर अबव जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन ये भी तो एक बात है कि लैटिट्यूड, जो भी हमारा अर्थ का लैटिट्यूड होता है, तो लैटिट्यूड के साथ साथ भी, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, तो लैटिट्यूड्स के साथ साथ जैसे ही हम पोल की तरफ जाते हैं तो भी तो हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे हम 1 किलोमीटर चले तो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो गया, ऐसा माना जाता है, बहुत कम है। एल्टीट्यूड में क्या है, एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर चलेंगे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। और अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें यानी लैटिट्यूड की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, बहुत ही कम टेम्परेचर कम होगा, लेकिन कम होगा। जैसे आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि जो हिमालय है हमारा वो काफ़ी ऊंचाई पे है, ठीक है, और जो यूरोप है लैटिट्यूड के हिसाब से वो दूर है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर हमें यूरोप में मिलता है लगभग वैसे ही सेम टेम्परेचर हमको कहाँ मिल जाता है, हिमालय पे। तो एक जैसे वहाँ क्रॉप्स आपको दिखाई पड़ेंगे, मतलब कि जो ट्रीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी यूरोप साइड में, वही आपको हिमालय पे भी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि बिकॉज उनका टेम्परेचर एक जैसा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट और हॉरिजेंटल लैप्स रेट, ठीक है। हॉरिजेंटल लैप्स रेट जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप इधर की तरफ बढ़ोगे तो हॉरिजेंटल लैप्स रेट हो जाएगा, जैसे आप एल्टीट्यूड में बढ़ोगे तो आपका वर्टिकल लैप्स रेट हो जाएगा। दोनों किस में आते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में आते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में हम क्या पढ़ेंगे,
इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यानी नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि टेम्परेचर का उल्टा, ऐसा समझ लो हिंदी में। ठीक है, होता क्या है कि अभी तक हम क्या पढ़ते चले आ रहे हैं कि जैसे ये हमारा अर्थ है तो यहाँ क्या वार्म एयर है और यहाँ क्या है कूल है। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए इसका उल्टा हो जाए, यहाँ क्या हो जाए कूल और यहाँ क्या हो जाए वार्म, तो क्या होगा? ये होगा कैसे? जब बहुत लंबी ठंडी होती है, यानी जो ठंडियों में जो रात बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, सपोज सिर्फ 8 घंटे ही हमें रेडिएशन मिल रहा है और 16 घंटे हमारी जो अर्थ है यानी पृथ्वी वो ठंडी हो रही है, रेडिएशन इमिट कर रही है, तो कहीं ना कहीं जा करके उसकी सारी रेडिएशन तो ख़त्म हो जाती होगी। तो उस टाइम क्या होता है, ये क्या हो जाता है कूल हो जाती है। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, ये कूल हो जाता है, ये वार्म रहता है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या चल रहा है कन्वेक्शन चल रहा है। इसको हम क्या कहते हैं इनस्टेबिलिटी। ये एयर क्या है स्टेबल नहीं है, घूमती रहती है। ठीक है, कन्वेक्शन चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, जब हम मैंने आपको बताया तो वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो, ये रॉड वाला, अगर ऊपर वार्म है नीचे कूल है तो कूल तो ऊपर जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ कंडक्शन होगा। और एयर क्या है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हीट नीचे आने से रही तो ये कूल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा एक कंडक्शन फॉलो होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन हो गया। और यहाँ क्या फॉलो हो रहा है कंडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। नेगेटिव लैप्स रेट जब उल्टा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। और आपको ये बताया लैप्स रेट क्या होता है, ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, यहाँ क्या नीचे आएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इसी को हम नेगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। चलिए अब हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं उसे। सपोज कीजिए ये लैंड है आपका। ठीक है, अब क्या है, ये जब ठंड पड़ती है लॉन्ग विंटर नाइट, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा रात लंबी होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ये पूरा एरिया ठंडा होता है, सपोज 0 डिग्री या माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये हवा क्या है कूल है। ठीक, सपोज कीजिए यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री था। ठीक है, अब यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, इसका बात करें अगर हम तो यहाँ क्या है 2 डिग्री होगा। और अब हम नॉर्मल लैप्स रेट की अगर हम बात करते हैं तो जो टेम्परेचर यहाँ सपोज कीजिए 7 डिग्री टेम्परेचर है आपका। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो तो होगा ही ऊपर, क्योंकि ये उनके हिसाब से तो यहाँ वार्म है और यहाँ पे कूल हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी टेम्परेचर होगा इसके ऊपर जाएंगे तो सपोज कीजिए 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, नाउ होगा क्या, जो ये हमारा कूल एयर है यहाँ से क्या होगा ट्रांसफर होगा। लेकिन क्या पूरा ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं। क्या ये पूरा ठंडा कर देगा? क्या ये हीट इसको पूरी हीट कर देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कंडक्शन हो रहा है। अब जब यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है तो ये यहाँ तक तो टेम्परेचर ठीक है भाई, थोड़ा सा माइन्यूट कम हुआ, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो हमें 7 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू आउट मिलेगा। यानी कि नॉर्मल टाइम में, ये नॉर्मल समझ लीजिए, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे कुछ जो भी होगा टेम्परेचर 23 के अप्रॉक्स होगा और यहाँ पे 7 डिग्री जा करके हो जा रहा है, क्योंकि कम होता चला जा रहा है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर कम हो रहा है। नॉर्मल टाइम में ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, और यहाँ भी 7 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। लेकिन
सिर्फ जब बहुत ज़्यादा कूल होता है तो यहाँ पर यानी अर्थ के पास, यानी कि नियर अर्थ सरफेस, इसे हम ग्राउंड इन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड इन्वर्जन है कि ग्राउंड के पास हो रहा है, तो ये सिर्फ अर्थ सरफेस के पास होता है। ठीक है, लेकिन ये ठंडा हो जाएगा, इसके ऊपर की लेयर गर्म रहेगी, लेकिन कितने देर के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब कुछ जो आइडियल कंडीशंस क्या है उसके लिए, कि अगर ये जो कंडीशन बननी है तो इस कंडीशन के पीछे आइडियल कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन ये है कि जैसा मैंने आपको बोला कि लॉन्ग विंटर नाइट, मैंने आपको पहले बोला लॉन्ग कूल विंटर नाइट। ठीक है, आप खुद सोचिए, दिमाग में लाइए कि क्या क्या हो सकता है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि वो ऐसा कूल हो जा रहा है। मतलब उसे कूल करने के लिए या ये ग्राउंड इन्वर्जन के लिए हमें कौन सा आइडियल सिचुएशन हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो लॉन्ग विंटर नाइट तो होनी चाहिए कूल। ठीक है, एक और सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए क्लाउड है, तो क्लाउड जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, जो रेडिएशन नीचे से निकलेगा उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या ये कंडीशन होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्लाउडलेस एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कि वहाँ पे क्लाउड नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन हो गया, नो क्लाउड, ठीक है, नो ग्राउंड सरफेस है तो वहाँ पे रेडिएशन विंडो फॉलो कर जाएगा, तो वहाँ पर भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि ह्यूमिड एयर भी है अगर ग्राउंड सरफेस के पास, ड्राई एयर या ह्यूमिड एयर बोल सकते हैं उसे, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को जल्दी ठंडा नहीं होने देता है, तो वो भी आइडियल सिचुएशन नहीं है, यानी ह्यूमिड एयर यानी ड्राई एयर। ठीक है, और जो सबसे समझने लायक सिचुएशन ये है, अगर आपने पतंगबाजी की होगी तो हम क्या करते थे पहले कि हवा किधर की है ये चेक करने के लिए क्या करते थे, हल्की सी धूल उठाते थे और उसे हवा में यूँ छोड़ दिया करते थे। छोड़ने से क्या होता था कि जिस तरफ की हवा रहती थी लगभग थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग देता था कि हाँ इसके इसी तरफ की हवा है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स थे, जो डस्ट पार्टिकल, वो उस तरफ उड़ने लगते थे। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ डस्ट पार्टिकल रख दिया तो हवा का झोंका अगर तेज़ होगा तो इसको उड़ा ले जाएगा। लेकिन अगर हवा स्टेबल है, हवा बहुत कम है, स्टेबल है, तो क्या इस कूलनेस को ख़त्म कर पाएगी? ऐसे ही होता है कि जब स्टेबल एयर होना चाहिए, तो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताया था, उसके आंसर से पर्दा उठाने की बारी आ गई। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पकड़ाते हुए यहाँ पे आया हूँ, उसी कॉन्सेप्ट से अब हम दिल्ली का हल देखेंगे। या दिल्ली का हल तो सपोज कीजिए अभी कुछ नहीं निकल सका, लेकिन दिल्ली में ऐसा होता क्यों है इसको हम समझ पाएंगे। देखिए होता क्या है, जब कूल एयर है, क्योंकि दिवाली वाली कब आती है? इसी टाइम आती है, ठंड में ही। ठंड में ही पराली का लफड़ा हो जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, गवर्नमेंट बैन कर देती है, तो ये ठंड में ही हो रहा है। ठंड में होता क्या है, कूल एयर है, कूल एयर है, तो कूल एयर क्या करेगी, अगर कूल एयर में थोड़ा सा ह्यूमिड एयर आ जाए, यानी कि थोड़ा सा वाटर वेपर या ह्यूमिड एयर, कैसे आएगी ये? जो हमारी यमुना नदी है उससे, और कुछ भी बहुत सारे इधर उधर से छोटे छोटे मतलब ह्यूमिड एयर यहाँ पे आ गया। ह्यूमिड एयर जब कूल होता है, यानी कि इसको हम इसमें प्लस किए ह्यूमिड एयर को, ठीक है, जब ये ह्यूमिड एयर इसके संपर्क में आएगा तो ये क्या बनेगा, वाटर। जब वाटर आया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। और जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो यही क्लाउड फॉर्मेशन हमारे ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि ये टर्म तो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है ना, मैंने आपको बताया ना, ऊपर जाओगे तो नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे ही होगा। तो ये टर्म ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, तो ग्राउंड लेवल पे जैसे ह्यूमिड एयर मिलती है, वाटर बनता है, वाटर से क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होता है, यही क्लाउड फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, फॉग होता है। ठीक है,
अब जब ये फॉग बन गया तो फॉग से क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, स्मोक मिलता है, स्मोक प्लस फॉग, तो ये क्या बना देते हैं, स्मॉग। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली का। ठीक है, आप अपने दिमाग में अगर आप देखिए यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और आप एक, भाई कल दिन हो सकता है कि आपको दिल्ली का ऑर्डर मिल जाए या कुछ भी आप ले सकते हो, तो वहाँ पे क्या है, इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, अब ठंडी आ रही है, अब इस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट करना है, तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि क्या इसके पीछे जब ये सारे रीज़न हैं तो इन सारे रीज़न को ख़त्म किया जा सकता है, क्या स्मोक को ख़त्म किया जा सकता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है, स्मोक को ख़त्म करने के लिए और D1 गाड़ियाँ चलाने लगी, पराली पे बैन कर दिया गया। तो बहुत सारे देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आ रहे हैं, सिर्फ यहीं से आ रहे हैं। और फॉग की वजह से क्या होता है, क्योंकि देखिए हम सब इंसान हैं, हमने भी गाड़ी चलाई है, आप भी ड्राइव करते हो, कईयों ने गाड़ी चलाई होगी, तो फॉग के बारे में तो सबको भी पता होगा, धुंध इसको कहते हैं। ठीक है, अभी ठंड है, अभी इस टाइम बाहर अभी मैं देखूंगा क्योंकि रात का टाइम है, मैं लेक्चर मैक्सिमम टाइम रात में ही शूट करता हूँ, तो अभी जब मैं अगर बाहर जाऊंगा तो बहुत सारा फॉग मुझे खुद दिखेगा। तो फॉग में होता क्या है, एक्सीडेंट्स होते हैं, शिप भी प्रॉब्लम होती है उसमें चलने में, ट्रेन को होती है प्रॉब्लम, तो मतलब हर एक जगह क्या है प्रॉब्लम होती है फॉग से। ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स अभी बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था इसी फॉग के चलते। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया यहाँ से। अब हमने देखिए ग्राउंड लेवल इन्वर्जन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं अपर लेवल इन्वर्जन। नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि ये कहीं ऊपर की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि अपर की बात कर रहा है। ठीक, अपर लेवल इन्वर्जन आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कोई बॉडी हॉट है, ठीक है, तो हॉट बॉडी के आसपास आपको क्या महसूस होगा, हॉट महसूस होगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि मैं अभी, ये बहुत गर्म है, इसे मैंने यहाँ रख दिया है, मैं इसके यहाँ तक हाथ लेकर के आऊँगा, मुझे बहुत गर्मी लगेगी। ठीक है, यहाँ चला जाऊँगा तो फिर क्योंकि ठंडा है, मौसम भी ठंडा है, तो यहाँ तो मुझे देखिए ठंडी लगेगी। जैसे सपोज कीजिए आप हीटर लगाते हो रूम में, ठीक है, हीटर लगाते हो, जब हीटर गर्म होता है तो उसके पास जाओगे तो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, बिकॉज अब हीटर लगाते कब हो, ठंडी में, अक्सर तो यही होता है। ठीक है, तो जब हीटर से आप दूर चलोगे, सपोज करो आपने हीटर यहाँ पे लगा दिया इस कॉर्नर में और आप कहाँ हैं, वहाँ पे हैं, तो क्या आपको वहाँ गर्मी लगेगी, नहीं, आपको उसके पास आना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है, एक ऊपर स्ट्रेटोस्फियर के पास ओजोन लेयर है। ठीक है, अब हमें सबको ये पता है और बचपन से ही लोग मतलब पता तो रहता ही है कि ओजोन लेयर क्या करता है, हमारे सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। होता कहाँ, वो स्ट्रेटोस्फियर के पास, और हमारे सोलार रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, ये बहुत गर्म होता है, लेकिन बहुत ऊपर होने की वजह से हमें ये पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कहीं माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन ओजोन लेयर क्या है, गर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कूल, और यहाँ क्या है, हॉट, और यहाँ क्या है, हॉट उसके पास में, और फिर नीचे जैसे आएंगे कूल हो जाएगा, जैसे मैंने आपसे बताया कमरे के उस साइड चले जाएंगे कूल हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या है, कूल है। तो अब अगर आप इसे इस तरीके से समझो कि अभी जो हमने कंडीशन पढ़ा इन्वर्जन का, उसमें ऊपर क्या होता है, हॉट, और नीचे क्या होता है, कूल। तो कंडक्शन यहाँ पे तो थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो कन्वेक्शन तो होना ही नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं अपर लेवल इन्वर्जन। ठीक है, हमारे अपर लेवल में कैसे इन्वर्जन होता है, ये देखिए हॉट ऊपर है, कूल नीचे है, तो इसी को कहते हैं हम अपर लेवल इन्वर्जन। अब एक थर्ड इन्वर्जन है वैली इन्वर्जन।
इसे हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे ये हमारी पहाड़ी है और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। पहाड़ी पे सपोज कीजिए आप यहाँ पे हैं कहीं भी, और ये हमारा ग्राउंड है। इन्वर्जन का मतलब यहाँ से समझिए कि ये तो हिट है, हिट हुआ और एक तरीके से रेडिएशन विंडो का भी काम करता है। यहाँ पे आपको वार्म मिलेगा और यहाँ आपको क्या मिलेगा, कूल मिलेगा। तो होगा क्या, यहाँ से हॉरिजेंटली मूव होगा, क्या होगा, एयर होगा। क्यों होगा, जो यहाँ के पार्टिकल है वार्म होने के कारण ये तो रेस करेंगे। जब ये रेस करेंगे तो ये जो कूल एयर है वो कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो यहाँ कहीं आ करके, क्योंकि गन तो ऊपर जा रहा है और होता क्या है यहाँ पे कूल आ रहा है, तो यहाँ कहीं कूल एयर आ जाएगी और यहीं कहीं हमारी हॉट एयर रहेगी जो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि कूल नीचे हॉट ऊपर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये डिफरेंस हो किस लिए रहा है, वैली के लिए, यानी इसके चक्कर में हो रहा है। जो पहला वाला कंडीशन था वो तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से हो रहा था, वहाँ कोई वैली नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ वैली की वजह से हो रहा है। तो यहाँ क्या हमें कूल मिल रहा है और यहाँ हॉट मिल रहा है, और इसी को हम वैली इन्वर्जन कहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम वही रसिया कंट्रीज़ के तरफ जाते हैं तो उनको मतलब क्रॉपिंग करने में या जो भी उगाना रहता है उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये यहाँ क्या है, ये बर्फीली है, ठीक है, बर्फ़ एक तरीके से स्नो समझ सकते हो। तो स्नो क्या, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाते हैं तो वो फॉग हो जाते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा वो उनके जो पूरा एग्रीकल्चर का पैटर्न है उसे ख़राब कर देते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी ग्रीन हाउस बनाते हैं, तो उसी में वो क्रॉपिंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, लगभग थोड़ा ऊपर ही जा करके, क्योंकि यहाँ तो कूल एयर मिल जा रहा है उनको ग्राउंड के पास, तो थोड़ा ऊपर जा करके लगभग यहाँ पे जहाँ पे उन्हें वार्म एयर मिलता है वहाँ पे जा करके वो अपना जो भी उन्हें सब्जी वब्जी साग सब्जी जो भी उगाना रहता है वो यहाँ पे जा करके वो कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम वहाँ बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी यही है कि थोड़ा ऊपर जा करके उन्हें करना पड़ता है। अगर स्टेबिलिटी है, अगर स्टेबल है हवा वहाँ की, तो यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल नहीं होगा, फॉग बनेगा। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है आइसोनॉमस टेम्परेचर। आइसोनॉमस टेम्परेचर, आइसोनॉमस टेम्परेचर क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आइसोथर्म के बारे में। आइसोथर्म क्या होता है, दो सेम काइंड ऑफ टेम्परेचर को जो लाइन जोड़ती है उसी को हम आइसोथर्म कहते हैं। सपोज कीजिए इस पूरे एरिया का आइसोथर्म कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी इस पूरे एरिया का आइसोथर्म कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब यहीं पहाड़ी है और यहीं क्या है, डेजर्ट है। तो होता क्या है, अब इस पहाड़ी पे जब आप जाओगे तो यहाँ आपको सपोज कीजिए जब 6.5 कम होगा तो ये लगभग 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। और यहीं कहीं डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये करीब 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसी आइसोथर्म पे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। तो अब जो आइसोनॉमस टेम्परेचर के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि जो ये डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर है जब वो आइसोथर्म से डिफरेंट हो जाता है, यानी कि ऑब्जर्व टेम्परेचर इज डिफर
फ्रॉम आइसोथर्म। जब ऑब्जर्व टेम्परेचर आइसोथर्म टेम्परेचर से डिफर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं थर्मल एनोमली। ठीक है, जब हमारा ऑब्जर्व टेम्परेचर आइसोथर्म के टेम्परेचर से अलग हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल एनोमली। अब ये थर्मल एनोमली है और ये हमारा क्या है, आइसोथर्म। ठीक है, होता क्या है कि जब प्लेस, जो भी प्लेस है, जब उसका टेम्परेचर आइसोथर्म से ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव थर्मल एनोमली। ठीक है, और जब प्लेस का टेम्परेचर आइसोथर्म से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव थर्मल एनोमली। तो बस अब हमें ये समझना है कि अगर प्लेस का टेम्परेचर आइसोथर्म टेम्परेचर से ज़्यादा है, जैसे इस कंडीशन में, तो वहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव थर्मल एनोमली। और अगर प्लेस का टेम्परेचर आइसोथर्म टेम्परेचर से कम है, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव थर्मल एनोमली। तो अब इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ये वाला भी ख़त्म करता हूँ और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन्हें प्रीफर करें, बिकॉज तभी आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको मेरा एफर्ट ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज के टॉपिक को अब यहीं ख़त्म करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।